अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फार्मासिस्ट शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट डायरी। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई शख्स जो है ना वो हर 2 सेकंड्स में स्ट्रोक का शिकार हो रहा है। यानी आप मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये कह सकते हैं कि हर 6 में से दुनिया में कोई एक शख्स जो है ना वो स्ट्रोक का शिकार होता है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि असल में स्ट्रोक जो है ना वो दिमाग की कौन सी बीमारी है, यानी ये क्या होता है और इसके जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसकी जदीद दौर में क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए नाज़रीन, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, स्ट्रोक असल में दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई का बंद होना है। जब कहीं न कहीं पर दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है तो दिमाग या जिस्म, इंसानी जिस्म जो है वो स्ट्रोक का शिकार होता है और ये दुनिया में मौत या डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए अगर बर वक्त हमें एक पेशेंट को अस्पताल तक ना लेके जाएं या मेडिकल सर्विसेज ना दी जाएं तो फिर हम दिमाग के परमानेंट या फिर सीवियर डिसेबिलिटी या सीवियर इंजरी पे या सीवियर डैमेज पर जो है ना वो चले जाते हैं। नाज़रीन, असल में स्ट्रोक से जिस्म के हिस्सों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसकी तशरीह कुछ इस तरह है कि जो हमारा दिमाग होता है वो बॉडी मास का 2% जो है ना वो कंप्राइज करता है, लेकिन जो हमारे खून में ऑक्सीजन मौजूद है ये ऑक्सीजन वो 20% जो है ना हमारा दिमाग यूटिलाइज करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे क्या असबाब होते हैं कि दिमाग को जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है। असल में ये जो ऑक्सीजन होता है ये खून की नालियों के ज़रिए जो है ना वो दिमाग तक पहुंचता है और खून की नालियों को कैरोटिड आर्टरीज़ या वर्टेब्रल आर्टरीज़ जो है ना वो कहा जाता है। अब खून की नालियाँ जब दिमाग तक पहुंचती हैं तो ये मज़ीद तकसीम दर तकसीम होती चली जाती हैं। अब ये नालियाँ अगर किसी वजह से, किसी कारण से बंद हो जाती हैं तो दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई या खून की सप्लाई भी जो है ना वो बंद हो जाती है। ऐसा 2 सूरतों में होता है नाज़रीन। एक को हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी इसमें ये होता है कि दिमाग किसी हादसे या गोली लगने से या किसी तेज़दार नोकदार किसी चीज़ के लगने से दिमाग की रग पड़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सा खून जो है ना वो बाहर की तरफ बह जाता है, जिसकी वजह से जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या कुछ हिस्से डैमेज हो जाते हैं। इसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा नाज़रीन, जो स्ट्रोक की एक किस्म है उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं और इसमें ये होता है कि कोई क्लॉट जो है ना वो खून की गर्दिश का जो निज़ाम है दिमाग की तरफ उसमें बन जाता है, जिससे खून की नाली बंद हो जाती है और जब नाली बंद हो जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो भी दिमाग तक रुक जाती है। अब नाज़रीन, मैं आपको एक पते की बात यहाँ बताऊँ कि दिमाग में कोई भी जो है ना वो पेन के रिसेप्टर्स नहीं होते और ना ही इस ब्लॉकेज का इंसान को पता चलता है, लेकिन ये पता उस वक्त चलता है जब ब्लॉकेज कंप्लीट हो जाती है और सडन से अचानक से अलामात नमूदार हो जाती हैं। इन अचानक अलामात की वजह से जो दिमाग का फंक्शन होता है, ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये ब्लॉकेज किसी ऐसे एरिया को मुतासिर करती है जो हमारे जिस्म में किसी ख़ास फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि बोलने की सलाहियत, अगर कोई ऐसा हिस्सा मुतासिर हो गया है जो बोलने की सलाहियत को कंट्रोल करता है तो हमें स्लर्ड स्पीच का सामना करना पड़ेगा, यानी हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। दूसरी जो चीज़ नाज़रीन है, अगर मिसाल के तौर पर दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा मुतासर हो रहा है जो मोमेंट को कंट्रोल करता है, यानी मसल्स मोमेंट को, तो हमारी जो मसल मोमेंट जो है ना अमूमन कंट्रोल में नहीं होगी या फिर हम वीकनेस जो है ना मसल वीकनेस महसूस करेंगे और ये अमूमन जिस्म का एक साइड या दूसरी साइड हो सकती है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब इंसान इस किस्म के अमल में आ जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है ना आप मेडिकल ट्रीटमेंट दें और जो स्ट्रोक का इलाज आजकल जो है ना मेडिकल साइंस में पाया जाता है वो 2 किस्म का होता है। ऐसा पेशेंट जो है ना फ़ौरन जो है ना उसको आप हॉस्पिटलाइज करें। पहला तरीका ये है कि उसको
TPA کا ڈرپ لگایا جاتا ہے یا انٹراوینیس جسے فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ کہتے ہیں وہ دیا جاتا ہے. یعنی TPA سے میرا مطلب ہے کہ ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر یہ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کلوٹ کو توڑتا ہے اور خون کی ترسیل کا نظام جو ہے نا وہ بحال ہوتا ہے. دوسرا اگر کوئی مجبوری ہوتی ہے مطلب کوئی میڈیسن ایسی یوز کی جا رہی ہے یا پیشنٹ کو ایسی کوئی بیماری ہے جس میں ہم جو ہے نا یا پھر کلوٹ بہت بڑا ہے جس میں ہم TPA یا ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر کو یوز نہیں کر پاتے تو اس صورت میں ناظرین ہم اینڈو واسکولر تھرومبیکٹومی جو ہے نا وہ کرتے ہیں جس میں جو ہے نا ہم مریض کے جو بڑی سی وینز میں کیتھیٹر ڈالتے ہیں اور کلاٹ کو جسم سے باہر نکالتے ہیں. تو یہ وہ دو طریقے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا آج کل کی سائنس جو ہے نا وہ سٹروک کو کنٹرول کرتی ہے. ناظرین آخر میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار سٹروک کا شکار ہوا ہے یا آپ فوراً اس کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فاسٹ ٹیسٹ کرنا ہوگا FAST. F سے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا پہلا کوشچن اس سے یہ کرنا ہوگا کہ آپ ذرا مسکرائیں. اگر وہ مسکراتا ہے تو اس کی فیشیل ڈروپنگ ہوتی ہے یعنی چہرے کی ایک سائڈ یا جو ہے نا مسلز ویک ہوتے ہیں وہ مسکرا نہیں پاتا تو یہ اس کا ایک قسم کا طریقہ ہو گیا. دوسرا آپ اس سے یہ کوشچن کریں کہ اپنے آرمز کو مومنٹ دیں یا ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں. اگر وہ ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا تو مسل ویکنس ہوگی. تیسرا آپ اس کو یہ کریں کہ آپ اس کو کوئی سمپل سا فریز دیں یا کوئی جملہ دیں اور اس کو بولیں کہ اس کو آپ بار بار بولیں تو وہ اس جملے کو بھی نہیں بولتا یعنی سلٹ سپیچ کرتا ہے. اور T جو فاسٹ ٹیسٹ میں استعمال ہوتا ہے یہ ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فاسٹ یعنی فیشیل ایکسپریشن آرمز مومنٹ اینڈ سلٹ سپیچ یا سمپل فریز آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو اس فاسٹ ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے نا آپ یہ وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو سٹروک کی شکایت ہے یا پھر نہیں ہے. اور اگر آپ یہ تینوں چیزیں گین کرتے ہیں تو اس کو فوراً ہاسپٹلائز یا کسی اچھے سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے نا اس کو لے کر جائیں تاکہ اس کی جان جو ہے نا بچائی جا سکے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا سٹروک کے بارے میں ویڈیو. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو جو ہے نا آپ سبسکرائب کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور تب تک کے لیے تاکہ ہمارے پاس نیا ٹاپک آتے ہیں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.